बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमने बच्चों को इसकी पढ़ाई कैसे करवानी है, बच्चे को कैसे सिखाने हैं। क्योंकि ये देखिए, ये नुक्ते बच्चों को समझ नहीं आती कि ये किसके नुक्ते हैं, ये किसके किसके ऊपर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने बच्चे को बताना है कि जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है वो क्या होता है, नून। नून, ठीक है। और ये नून की क्या होती है, आधी शक्ल। और नून की आवाज़ क्या होती है, ठीक है। नून की आवाज़ क्या होती है, अब देखिए, जब ये जो नीचे दो नुक्ते लगे वो किसके होते हैं, ये के, ठीक है। ये किसके नुक्ते हैं, ये के। और ये का दंदाना कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो नून की आवाज़ क्या होगी, न। आगे ये हो गया न, ठीक है। नून की आवाज़ न, और ये न, ठीक है। नून, ये न। अब ये कैसे पता चलेगा बड़ी ये छोटी ये है। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर हम इसको नीक पढ़े तो फिर छोटी ही आएगी, बच्चे को बताएंगे। अगर हम ज़बर के साथ पढ़े तो फिर बड़ी ही आएगी। तो ये क्या हो गया, नून की आवाज़ क्या होती है, न न, ये न, ठीक है। आगे ये देखिए, ये क्या है, शीन, जिसके 3 दंदाने हैं और जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं वो क्या है, शीन, ठीक है। न न श, ठीक है। शीन की आवाज़ क्या होती है, श। आगे इस नून ने और इस लाम ने आपस में इकट्ठा मिलना है, न श नल, ठीक है। क्या बन गया, न श नल। इसी तरह हमने बच्चे को पढ़ना सिखाना है। नून की जो आवाज़ है नाम उसका नून है और उसकी आवाज़ क्योंकि है, तो जब हमने बड़ी के साथ मिलाना है तो क्या बन जाना है, न, ठीक है। तो जब हमने इसको छोटी के साथ मिलाना क्या बन जाना है, नी। तो ये क्या है, नैशनल, नेशनल। अगला हर्फ है यहाँ पे बिछाना, ठीक है। ये देखिए, ये हमने बच्चे को बताना है कि बेटे ये जो लिखा हुआ है ये बे है, ये जो उन्होंने ज़बर बनाई है बे की बनाई है, और इसका नुक्ता उन्होंने ये लगाया हुआ है ब, ठीक है। इसका नुक्ता ये लगाया है तो ये क्या हो गया, ब। देखें कैसे पता चलेगा, ये है, ये देखें ये, ठीक है। ये हम इसको थोड़ा सा अगर ऐसे छुपा लें तो क्या पता चलेगा, ये ब हो गया, ठीक है। अब आगे देखें, ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, छ। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, छ। तो छ को हमने किसके साथ मिलाना है, अलिफ के साथ। देखिए, ब छ अच्छा, छ अच्छा, क्योंकि ये भारी आवाज़ है, छ अच्छा, बेछा। आगे ये क्या है, नून, क्योंकि बच्चों को पहले समझाया हुआ है कि जिसके ऊपर एक नुक्ता हो गया वह नून होगा। तो नून को अलिफ के साथ मिलाया तो क्या आवाज़ बन गई, न, ठीक है। बिछाना, न बिछाना। नून की जो आवाज़ है मुख्तलिफ हरूफ के साथ आके थोड़ी सी बदल जाती है। ये हमने बच्चे को बताना है कि बिछाना। देखिए अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, भारी आवाज़ है। तो भारी आवाज़ में जब ये जीम चे हे होती है तो जीम चे होती है तो उसमें क्या होता है, जीम की आवाज़ है ज, और जब इसके साथ 2 आंखें लग जाएंगी तो क्या हो जाएगा, और नीचे 3 नुक्ते हैं तो क्या बन जाएगा, छ। अब इसके नीचे क्या है, ज़ेर है तो क्या हो गया, छी। अब हमने क्या करना है, इसको छ को हमने किसके साथ मिलाना है, ये जो अलिफ जैसा डंडा बना है ये है लाम। अलिफ कभी भी हरूफ के दरमियान में मिलके नहीं आता, वो हमेशा स्टार्ट पे या एंड पे आता है। स्टार्ट पे तो किसी के साथ नहीं मिलता क्योंकि वो शरारती नाव है, एंड पे सिर्फ मिलता है। तो ये है जो सेंटर में होता है, दरमियान में होता है, वो क्या होता है, ल, लाम। और लाम की आवाज़ करती ल, क्या बन गया, छिल, छिल ल। आगे देखें, ये जो डंडा है सबको पता है काफ का होता है, और ये क्या है, बड़िए है। तो अपने बच्चे को क्या बताना है, ये क्या बन गया, के, ठीक है। क्या हो गया, छिल के, छिलके। देखिए अगला हर्फ क्या लिखा हुआ है, टॉ। क्योंकि टे है तो टे की आवाज़ क्या होगी, नाम क्या है, टे, ठीक है। और इसकी आवाज़ क्या होगी, ट। आगे ये क्या है, फे की आवाज़ क्या होगी, क्या बन गया, टा फ। आगे देखे, यों, जिसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं, क्योंकि बच्चे को हमने ऑलरेडी समझाया कि वो ये होता है। तो ये क्या हो गया, हमने ये को वाव और नून गुना इकट्ठा इन तीनों को साथ मिलाना है, टॉ फी यों, ठीक है, टॉ फी यों।
अगर हम टॉ फी ओ पढ़ेंगे तो वो गलत होगा। हमने फे को ये के साथ नहीं मिलाना, हमने फे को अलहदा पढ़ना है, टॉ टॉ को इकट्ठा पढ़ना है। ठीक है, टॉ टॉ देखें फी यूं, ये होगा टॉ फी यूं। देखें ये वो यो नून गुना की आवाज़ फिर नाक में आएगी यूं। अगर हम पढ़ेंगे टॉ फी ओ हो जाएगा फिर, तो ये गलत होगा, टॉ फी यूं।